बत्तख तैरती रही और किनारे पर आ गई। खुजली। हार मान ली, हार मान ली। मेरा नाम शेन किंग है। गर्भावस्था के 7वें महीने में मुझे पता चला मेरे पति झो जिंगयून, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, वह मैं नहीं बल्कि उसकी गोद ली हुई बहन है, झो मेंग जियो। जिंगयून भैया, जल्दी वापस आना। तुम्हारे बिना कहानी सुनाए मुझे नींद नहीं आती। ठीक है। किंग है, तुम अकेली प्रसव पूर्व जांच के लिए गई। तुमने मेहनत की। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा सब कुछ सामान्य है। मुझे प्रसव की तैयारी करने को कहा। डॉक्टर ने यह भी कहा मेरा प्रसव नजदीक है। मेरे पति को सबसे पहले अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, न कि अपनी गोद ली हुई बहन का। किंग है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी बहन झो मेंजियो, मेरे माता पिता ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। वो विदेश से पढ़ाई करके लौटी है। मुझे उसकी अच्छी देखभाल करनी ही चाहिए। वह विदेश से पढ़ाई करके लौटी है। मुझे लगता है वह अभी अभी मां के पेट से निकली है। शेन किंग है, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी बहन बचपन से ही ऐसी है, प्यारी सी। इसमें क्या बुराई है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में फिर ऐसा कहा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। झो जिंगयून, क्या तुम भूल गए शादी का प्रस्ताव देते समय मुझसे क्या कहा था? किंग है, मुझसे शादी करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आज से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा, तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं समझ गया, तुम्हें पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? मैं तुम्हें भेज देता हूं। अगर तुम्हारे वादे सिर्फ पैसों के लिए थे तो मैं तुम्हारा प्यार नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसे साइन कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसे साइन कर दो। जिंगयून भैया, मैंने अभी दूध की डकार ली। पेट में दर्द हो रहा है, आकर मेरा पेट सहला दो। ठीक है, ठीक है। किंग है, मैं जानता हूं इस समय मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरी बहन झो मेंजियो, वो 3 दिन में चली जाएगी। जब वो चली जाएगी, मैं तुम्हारे साथ हुए सारे अन्याय का प्रायश्चित करूंगा। भैया। आ रहा हूं, आ रहा हूं। झो जिंगयून, तुम मेरे पति बनने के लायक नहीं हो और न ही मेरे बच्चे के पिता बनने के। मैं तुम्हें सुधरने का मौका नहीं दूंगी। किंग है, तुम हाल ही में कैसे हो? भैया, जब मैंने शेन परिवार की विरासत छोड़ी थी, तुमने कहा था जब भी मुझे जरूरत होगी, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, तुम मेरी मदद करोगे। मैं अब तुमसे पूछती हूँ, क्या यह वादा अभी भी कायम है? हमेशा कायम रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी वापस आओ और मुझे झो परिवार से ले जाओ। ठीक है, मैं अभी विदेश में हूँ, मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। किंग है, मैंने कहा था जब भी तुम्हें जरूरत होगी, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
जाओ, हमारे लिए 2 बाथरोब ले आओ। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, खुद क्यों नहीं ले आते? जिंग यून भैया, भाभी बहुत सख्त है। क्या वह नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं? जियो जियो, डरो मत। इस घर में तुम्हारी भाभी का हुक्म नहीं चलता। अगर वो नहीं मानेगी तो मैं उसे पॉकेट मनी नहीं दूंगा। पहुंचे कि नहीं जिंग यून? किंग है, मेरी कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है। ये वो बड़ा घर है जो मैंने तुम्हें खरीदने का वादा किया था। किंग है, आज से तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मुझे पता था तुम यह कर सकते हो। शेन जिंग, जिंग यून की कंपनी में मदद के लिए धन्यवाद। जो जिंग यून, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है? और हाँ, एक बात बतानी है। जियो जियो ने देखा कि तुम बच्चे की उम्मीद कर रही हो, उसे बुरा लगा। इसलिए मैं उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी बनवाने वाला हूं। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? तुम्हारा मतलब है अपनी इस गोद ली हुई बहन को तुम्हारा बच्चा पैदा करवाना? हाँ, लेकिन तुम गलत मत समझना। हम दोनों कुछ गलत नहीं करेंगे। ये मेरी बहन का बचपन का सपना है, मुझे उसे पूरा करना होगा। भाभी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगर तुम नहीं चाहो तो मैं जिंग यून भैया का बच्चा नहीं लूंगी। बस, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं किसी सुनसान जगह जाकर खुदकुशी कर लूंगा। मैं नहीं चाहता, तू मर जा। भैया, शेन किंग हो, तुम पागल हो गए हो। जियो जियो मेरी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा पानी छूट गया है। घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। भाभी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से बच्चा पैदा नहीं करने दूंगी और जिंग यून भैया का बच्चा पैदा नहीं होने दूंगी। अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो फिर देखते हैं। किंग हो, संभलो, हम अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हेलो ट्रैफिक पुलिस, मुझे रेड लाइट तोड़ने की रिपोर्ट करनी है। मेरी बीवी का डिलीवरी टाइम हो गया है। जिंग यून भैया, मेरे पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं। क्या तुम गाड़ी रोककर मेरे लिए बेबी ब्लैंकेट खरीद सकते हो? नहीं तो जियो जियो को सर्दी लग जाएगी। किंग हो, जियो जियो बचपन से कमजोर है, उसे ठंड लग जाती है। मैं बेबी ब्लैंकेट खरीद कर अभी आता हूं। जो जिंग यून, बुलाना बंद करो। शेन किंग हो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? भैया को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है। उसकी कंपनी, उसकी सेविंग्स सब मेरी होनी चाहिए। भले ही भविष्य में बच्चा हो, वह भी मेरा बच्चा होना चाहिए, जो उसकी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा। तुम एक निकम्मी औरत हो, जल्दी से सब कुछ छोड़कर चली जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अभी तक कैब बुलाने की सोच रही हो? तुम जिंग यून भैया की पत्नी हो।
तुम्हें उनके वापस आने का इंतजार करना चाहिए। मुझे दो। जियो जियो, थोड़ी देर और संभालो, हम अभी पहुंच रहे हैं। मालूम है जिंगयून भैया। जिंगयून भैया पहुंच गए। जो गर्म दूध पीने का टाइम हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जाकर दूध ला सकते हो? नहीं तो जियो जियो की लंबाई नहीं बढ़ेगी। जो जिंगयून, तुम क्या सोच रहे हो? मैं वाकई बहुत बुरी हालत में हूँ, जल्दी चलो। किंग हो, जियो जियो का शरीर बढ़ रहा है, दूध नहीं छूटना चाहिए। तुम थोड़ी देर और संभालो। जो जिंगयून। किंग है, जल्दी जल्दी तैयार करो। किंग है, किंग है, जागो। किंग है। जिंगयून भैया, भाभी को डॉक्टर के पास छोड़ दो, जरूर ठीक होगी, चूंकि आ ही गए हैं। चलो अभी स्पर्म बैंक चलते हैं, आईवीएफ करवा लेते हैं। अरे चलो ना। ठीक है, वैसे भी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। जो जिंगयून, जो मेंग जियाओ, तुम लोग बेहतर होगा कि दुआ करो मैं ऑपरेशन टेबल पर मर जाऊं, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। रसूला को एंडो के पूरे नॉलेज है। फेफड़ों की रखवाली में दबाव अचानक बढ़ गया है। खून सामान्य रूप से जम नहीं रहा, खून की धड़कन रुक गई है। तुरंत रेस्क्यू की जरूरत है। मरीज के परिजन कहाँ हैं? मरीज को इतनी देर से लाए हो, अहम वक्त पर कोई मिल नहीं रहा। इतने जिम्मेदारी से भागने वाले परिजन कैसे हो सकते हैं? जियाओ जियाओ, स्पर्म डोनेशन मैं अकेला ही कर लूंगा। तुम मुझे देख रही हो, मैं नहीं कर पा रहा। तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब तुम लेट जाओ। ये किंग को कुछ नहीं होगा ना? तुम्हें डॉक्टरों पर भरोसा करना चाहिए, वे जरूर भाभी को बचा लेंगी। तुम्हें अभी बस दिमाग को खाली करना है, कुछ भी मत सोचो। तुम दोनों कुत्ते की तरह प्यार करने वाले, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुमसे खून का बदला लूंगी। श्रीमती शेन, आप बहुत देर से लेकर आई हैं। हम बस आपकी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मैं समझ गई। किंग है, माफ करना, तुम्हें इतना कष्ट दिया। तुमने जिससे माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूं, हमारा बच्चा है। कोई बात नहीं किंग है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। किंग है, बच्चा चला गया तो हम फिर से पा सकते हैं, बस तुम सही सलामत रहो। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे वादा किया था, जब मेरी करियर सफल हो जाएगी हम जरूर एक बच्चा पैदा करेंगे। पत्नी, इस बार गर्भपात करवा लेते हैं। पत्नी देखो, मैंने बच्चे के जूते तक खरीद लिए हैं। मैं कसम खाता हूं,
भविष्य में जब हमारा बच्चा होगा, मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। तुम्हें सबसे खुशहाल माँ और बेटा बनाऊंगा। अगले बच्चे का इंतजार करो। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम चाहो या नहीं, मैं इसे रखूंगा। दूसरी बार अपने खून को नहीं छोड़ सकता। पत्नी, तुम चिंता मत करो। आगे मैं तुम्हें और बच्चे को फिर से दुख नहीं दूंगा। जूजिंग यू, तुम कब समझोगे कि मैंने तुम्हें माफ किया था? इसलिए नहीं कि तुमने कुछ दिया या कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने एक वादा किया था जिससे मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। हमारा अभी भी भविष्य है और अब हमारा नहीं है। जियाओ जियाओ, कपड़े तुमने खरीदे थे, ये चीजें तुमने रखी हैं? क्या नहीं रख सकते? मैंने देखा दूसरे बच्चों के जन्म पर घर में बहुत सारे खूबसूरत गुब्बारे लगे होते हैं। मैंने ये गुब्बारे देखे तो ऊपर रख दिए। ऐसा था। किंगी, तुम नाराज मत हो। जियाओ जियाओ बहुत सीधी है, उसे कुछ नहीं पता। वो भी तुम्हारे लिए अच्छा चाहती है। तुम उपहार ले लो और गुस्सा मत करो। इन कुछ रातों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी, हम फिर से एक बच्चा पैदा करेंगे। वह सीधी है। हॉस्पिटल आते वक्त वह इधर उधर की मांग कर रही थी, जानबूझकर समय बर्बाद कर रही थी। उसने मेरा फोन भी छीन लिया। उसने मुझे खुद टैक्सी लेने नहीं दिया। वह चाहती थी मेरा गर्भपात हो जाए। वह चाहती थी मैं चली जाऊं ताकि वह तुम्हारी झू पत्नी बन सके। झूझिंग यू, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? शेनकिंग, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। जियाओ जियाओ ऐसी नहीं है जैसा तुम कह रही हो। वो अकेले मॉल गई थी, तुम्हारे लिए उपहार खरीदा। ये पहली बार था जब मैंने उसे अकेले खरीदारी करने भेजा। हम तुम्हारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तुम अभी भी पागल क्यों हो रही हो? ठीक है जिंगयू भैया, तुम कुछ मत कहो। सब मेरी वजह से हुआ। भाभी का गर्भपात हो गया। मुझे तुम्हारे बच्चे के साथ मर जाना चाहिए। मैं अभी जाकर कार से कुचलवा लेती हूँ। जियाओ जियाओ। शेनकिंग, अगर मेरी बहन को तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। जियाओ जियाओ। शिनजीजिंग, तुम कब आ रहे हो? मैंने जबरन प्राइवेट जहाज बुलवा लिया है। आज रात आ जाऊंगा। किंगी, मेरा इंतजार करो। किंग ही, आज सुबह की बात। मैं तुमसे इसे लेकर बहस नहीं करूंगा। जियाओ जियाओ को भी मैंने मना लिया है। थोड़ी देर में वो अंदर आएगी, तुम उससे माफी मांग लेना। ये मामला यही खत्म हो जाएगा। माफी? तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे माफी नहीं मांगूंगा। आज रात बीत जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। तुम दोनों अपने दोनों के लिए अच्छे समय का आनंद लो। शेनकिंग ही, तुम गुस्से की बातें मत करो। तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, नहीं कोई पृष्ठभूमि। मेरे बिना क्या तुम भीख मांगने जाओगे? जियाओ जियाओ कल चली जाएगी। जब वो चली जाएगी, हम फिर से एक बच्चा पैदा कर लेंगे। जिंगयू भैया, जियाओ जियाओ को नींद आ रही है, सोना चाहती है। ठीक है, आज रात हम दोनों तुम्हारी भाभी के साथ बिस्तर पर रहेंगे। कैसा रहेगा? हाँ। आज भैया तुम्हें एक कहानी सुनाएगा।
खरगोश और लोमड़ी की कहानी। दूर के जंगल में झूजिंग यू झूमिंग जियाओ। अभी के समय को संजो कर रखो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है मुझे परेशान करने के लिए। मुझे वापस दे दो। नहीं दूंगा। मैंने देखा तुम बहुत अच्छे से सो रहे थे, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी अच्छी नींद थी। मैं सलाह देता हूं, तुम कम ही संघर्ष करो। इस तरह तुम शांति से जा सकोगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। दोष तुम्हारा है, तुमने जिद नहीं छोड़ी। जिंगयू भैया, तो मुझे तुमसे अलविदा कहना पड़ेगा। मुझे वापस दे दो। जियाओ जियाओ, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं अभी सोकर उठा। मैंने देखा भाभी जमीन पर गिर गई है। मुझे डर लगा कि उन्हें कुछ हो गया। मैंने तुरंत कॉल बेल दबा दी। किंग ही, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। दूर हो जाओ। बस थोड़ा सा और। जिंगयू भैया, तुम डरो मत। भाभी जरूर ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? मरीज के घाव से भारी खून बह रहा है। उसे खून चढ़ाना होगा। हॉस्पिटल के ब्लड में खून की कमी है। हमें एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना होगा जिसका ब्लड ग्रुप मैच करे, ताकि उसे खून दिया जा सके, वरना उसकी जान को खतरा है। मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है। मेरा खून ले लो। जिंगयू भैया, मैंने सुना है खून देना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप खून नहीं दे सकते। जियो जियो, डरो मत। तुम्हारी भाभी की जान खतरे में है। ये मेरा फर्ज है। डॉक्टर अंकल, क्या आप किसी और को ढूंढ सकते हैं जो मेरी भाभी को खून दे सके? मेरे भैया की सेहत कमजोर है। उनसे एक बूंद खून भी नहीं लिया जा सकता, वरना मेरा खून ले लो। ब्लड ग्रुप मैच नहीं करने पर खून नहीं चढ़ाया जा सकता। अभी मरीज को भारी ब्लीडिंग हो रही है। 1 सेकंड की भी देरी खतरा बढ़ा देगी। सर, अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच करता है तो मैं अभी आपको खून देने ले चलता हूँ। चलिए। जिंगयून भैया, अगर आप खून देने जाएंगे तो मैं आपके सामने मर जाऊंगी। जियो जियो, तुम क्या कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी को खून दे रहा हूँ। तुम खुद को क्यों चोट पहुंचा रही हो? जिंगयून भैया, कारण चाहे जो भी हो, मैं आपको अपनी सेहत खराब करने नहीं दूंगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके सामने मर जाऊंगी। सर, समय ही जीवन है। मिस शेन की हालत गंभीर है। मेरी बेवकूफ बहन, भैया भी तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकता। ठीक है, पहले भैया तुम्हें घर सुलाने ले चलते हैं। ठीक है? हाँ। चलो। डॉक्टर, कृपया थोड़ा और समय निकालिए। क्या? मैं बहन को सुलाकर तुरंत वापस आऊंगा। इनको खून देने के लिए आपकी लौटने का इंतजार करेंगे। जब तक आप लौटेंगे तब तक मशीन का सारा खून बह चुका होगा। शश, धीरे बोलो। मेरी बहन को नहीं पता चलना चाहिए। मैं वापस आकर खून दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। जरूर संभल कर रहना। तुम। डायरेक्टर, मिस शेन की नब्ज कमजोर हो रही है।
हॉस्पिटल के सभी लोगों का ब्लड टेस्ट कराओ। देखो क्या कोई है जिसका ब्लड ग्रुप मिस शेन से मैच करता हो। टेस्ट की जरूरत नहीं। किंग हे, मैंने कहा था जब भी तुम्हें जरूरत होगी, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किंग हे, मेरा इंतजार करो। मेरा ब्लड ग्रुप मिस शेन से मैच करता है, मेरा खून ले लो। किंग हे, मैं यहां हूं। मुझे मत छुओ। माफ करना, मुझे अभी भाई बहन के रिश्ते से एलर्जी है। तुम्हें मुझसे दूर भागने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने हार मान ली। शेन परिवार की विरासत। मैं सिर्फ हमारे सौदे का वादा निभा रहा हूं और कुछ नहीं। मुझे पता है। मैं आज झो परिवार छोड़ रहा हूं। इसके अलावा तुम मेरी एक मदद करो। मैं झो जिंगयुन को एक तोहफा देना चाहता हूं, एक बड़ा तोहफा। ठीक है। जैसा तुम कहोगे। अब किंगे को बचाने का वक्त आ गया है। काश किंगे के साथ कुछ न हुआ हो। डॉक्टर, मेरी पत्नी शेन किंगे कहा है तुम बहुत देर कर चुके हो, वो चल बसी है। क्या? ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर कुछ कहना है तो तुम मॉर्चरी में जाकर उससे खुद कहो। किंगे, ये क्या बकवास है? किंगे कहाँ है? किंगे का शव कहाँ है? झो जिंगयुन, अपने मगरमच्छ के आंसू बचा लो। तुमने मुझे मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किंगे, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस मैंने हाल ही में अपनी बहन की देखभाल में ध्यान लगाया। ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि तुम अभी भी अपनी गलती नहीं समझ रहे हो, तो मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें खुद सबक सिखाऊंगी। नहीं, नहीं किंगे, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अंतिम संस्कार करवाऊंगा ताकि तुम्हें नीचे शांति मिले। तुम मेरे पास मत आना। किंगे, क्या तुम अभी भी यहां हो? हेलो, किंगे का अंतिम संस्कार तुरंत करो, सबसे उच्च स्तर पर। किंग हे, बस तुम एक बोलो, मैं झो जिंगयुन का घर बर्बाद कर सकता हूं। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं।
जो जिंगयून और मेरे बीच सिर्फ निजी दुश्मनी है, तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। पूरे सनमून ग्रुप को शामिल करके इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे वास्तव में तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। तुम चिंता मत करो, जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें 2 गुना लौटाऊंगा। किंग है, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुमने खुद ही परिवार की संपत्ति छोड़ दी थी, इसलिए मैंने सनमून ग्रुप विरासत में लिया। बस तुम एक बोलो, मैं ग्रुप तुम्हें वापस दे सकता हूं। नहीं, तुम मेरे माता पिता द्वारा गोद लिए गए बच्चे हो। हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। हम थोड़ी दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा, नहीं तो मैं और वो बेकार जूझेंगे। में क्या फर्क रह जाएगा? जूझेंगे। मैं अपने अंतिम संस्कार पर तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। अगर मैं थोड़ा और ध्यान देता और जल्दी देख लेता कि तुम बिस्तर से गिर गई हो, तो तुम नहीं मरती। सब मेरी गलती है, मुझे भी तुम्हारे साथ मर जाना चाहिए था। जियाओ जियाओ। नहीं, जल्दी उठो, तुम्हारी भाभी तुम्हें ऐसा देखेगी तो दुखी हो जाएगी। मुझे मत रोको, मैं अपनी भाभी के साथ मरने जा रहा हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने किंग ही के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने पहली बार देखा है भाभी के प्रति इतना गहरा प्यार रखने वाली बहन। सच में दिल वाली है शायद। वे रोजाना बहुत अच्छे रिश्ते में रहती होंगी। हाय, इतने बड़े स्तर का अंतिम संस्कार करवाने वाले इस घर के मालिक और उनकी प्रेमिका जरूर बहुत प्यार करते होंगे। हाय, इतने बड़े स्तर का अंतिम संस्कार करवाने वाले इस घर के मालिक और उनकी प्रेमिका जरूर बहुत प्यार करते होंगे। शेन किंग ही, तुमने मेरा विरोध किया। तुम्हें खत्म करके मेरी योजना में कोई और रुकावट नहीं आएगी। जिंगयू भैया की सारी चीजें अब मेरी हैं। किंग ही, देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतना भव्य अंतिम संस्कार तैयार किया है। तुम शांति से अपनी यात्रा पर जाओ, वापस मत आना हमें ढूंढने। मुझे आखिरी बार 3 बार झुककर किंग ही को विदा करने दो। किंग ही, अलविदा। भूत, बहुत दिनों बाद मिले हो जू जिंगयू। बहुत दिनों बाद मिले हो। झूमिंग जियाओ, तुम डर क्यों रहे हो? क्या तुम मेरे साथ मरने नहीं जाना चाहते थे? चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। माफ कर दो शेन किंग ही। मैं अभी बस बकवास कर रहा था। मैं विनती करता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहता? अच्छा, तो देखते हैं कि तुम्हारा पश्चाताप कितना ईमानदार है। माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जानबूझकर जिंगयून भैया को दूध और कंबल खरीदने भेजकर आपकी डिलीवरी में देरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जानबूझकर आपकी ऑक्सीजन ट्यूब नहीं निकालनी चाहिए थी। माफ कीजिए। मैं विनती करती हूँ, मैं सच में समझ गई हूँ, मैं नहीं मरना चाहती। जियो, क्या ये सारी बातें तुमने जानबूझ कर की थी?
जिंगयुन भैया, मेरे पैर बहुत ठंडे हैं। क्या आप गाड़ी रोककर मेरे लिए बेबी कंबल खरीद सकते हैं? नहीं तो जियोजियो को सर्दी लग जाएगी। किंग है, जियोजियो बचपन से ही कमजोर है, उसे ठंड लग जाती है। मैं बेबी कंबल खरीद कर अभी वापस आता हूँ। मुझे वापस दे दो। नहीं दूंगा, तुम तो आराम से सो रही हो। लेकिन यह तुम्हारी आखिरी अच्छी नींद है। अच्छा, तो वो दुखी होने का नाटक कर रही थी, वही उसकी भाभी की हत्यारिन है, मैं नहीं। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि जिंगयुन भैया बच्चा होने के बाद मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मैंने जानबूझकर भाभी को मारने की कोशिश नहीं की। भाभी, माफ करना। मैं विनती करती हूँ, मुझे मत ले जाओ। जिंगयुन भैया। बॉस जो, उसकी बात मत मानो। वही भाभी की हत्यारिन है। तुम और बॉस जो सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। उनका बच्चा और परिवार होना तो नॉर्मल है। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? छी, कितना घिनौना। नहीं, मैंने नहीं किया। जिंगयुन भैया, आप मेरी बात मानो। बचपन से मैं सबसे ज्यादा आपको ही प्यार करती हूँ। मैंने सिर्फ आपको अपने पास रखने के लिए ऐसा किया। बस करो, जियोजियो छोटी है। मुझे यकीन है उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। शेन किंग है, तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। जो जिंगयुन, मैंने कभी कहा था कि तुम जा सकते हो? क्या तुम भी झो मेंगजियो की तरह मेरे साथ चलना चाहते हो? तो आ जाओ। शेन किंग है, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुम्हारी डिलीवरी के समय मैंने तुम्हें सबसे तेज गति से हॉस्पिटल पहुंचाया। तुम्हें चोट लगी तो मैंने किसी से ज्यादा खून दिया। हाँ, बीच में जियोजियो की वजह से थोड़ा समय जरूर बर्बाद हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे प्यार झूठा था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारा प्यार हर चीज में झूमिंग जियाओ को पहले रखना, मुझे खून बहते हुए मरते देखना। झू जिंगयू, तुम झूमिंग जियाओ से भी ज्यादा नफरत के काबिल हो, और मौत के भी। रुको, उसकी परछाई है। उसकी परछाई है, उसकी परछाई है, वह भूत नहीं है। शेन किंग ही, तुमने नाटक किया। तुमने हमें डराने के लिए भूत का नाटक किया। तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली मैं कितना दुखी था। तुम बहुत आगे निकल गए। झू जिंगयू, तुम क्या नाटक कर रहे हो? जब मैं मरने वाला था, तुम जल्दी से अपनी इस बहन के साथ सोने चले गए। भाभी, मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा है, लेकिन इस बार तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। हम सब तुम्हारी चिंता कर रहे थे, और तुमने हमारी भलाई का फायदा उठाकर अपना गुस्सा निकाला। जियाओ जियाओ, चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हारी भाभी को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। झू जिंगयू, तुमने झूमिंग जियाओ को बचाया, उसे मेरे गर्भपात के लिए जिम्मेदार होते देखा, और लगभग मरते हुए भी। माफ नहीं करने वाला मैं हूं। बस एक बच्चा था। मैंने कितनी बार कहा, हम और बच्चे पैदा कर सकते हैं। जियाओ जियाओ छोटी है, उसे परिणामों का अंदाजा नहीं होता। लेकिन तुम यहां मरने का नाटक करके हमें डरा रही हो। तुमने जियाओ जियाओ को डरा दिया। अगर कुछ हो गया तो? भाभी को मत डांटो जिंगयू भैया, यह मेरी गलती है। भाभी, कृपया मुझे और मत डराओ, मैं तुम्हें घुटने टेक देती हूँ। जियाओ जियाओ, घुटने टेकने की जरूरत है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। शेन किंग ही, इस बार तुम बहुत आगे निकल गई हो। मैं और सहन नहीं करूंगा। अभी जियाओ जियाओ से माफी मांगो। हम अभी भी साथ रह सकते हैं, नहीं तो तलाक ले लो।
इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसे साइन कर दो। जिंगयू भैया, मैंने अभी दूध की डकार ली। पेट में दर्द हो रहा है, आकर मालिश कर दो। ठीक है, ठीक है। शेंकिंग ही, तुम भी मुझे तलाक की धमकी देने की हिम्मत करते हो। शेंकिंग ही, तुम सिर्फ एक घरेलू औरत हो, बस सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। मेरे बिना तुम्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। तलाक के बाद घुटने टेक कर वापस आने वाली मैं नहीं, तुम होगी। मैं तुमसे विनती करूंगा, झूजिंग यू, एक हफ्ते बाद मैं तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। घुटने टेक कर माफी मांगने वाला सिर्फ तुम होगी। मेरी कंपनी को दिवालिया करोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम सिर्फ एक घरेलू औरत हो, मैं तो एक सूचीबद्ध समूह का सीईओ हूं। तुम मुझे दिवालिया करने के लिए क्या लाए हो? बस ये तुच्छ चाले चल रहे हो। किंग ही दीदी, तुम्हें जिंगयू भैया से नाराज होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए। जिंगयू भैया ने हमेशा तुम्हें पाला है, तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं चली जाऊंगी। मेरी वजह से तुम्हारे 3 साल के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। जाओ, हमारे लिए 2 बाथरोब ले आओ। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, खुद क्यों नहीं जाते? जियाओ जियाओ, डरो मत। इस घर में तुम्हारी भाभी का हुक्म नहीं चलता। अगर वो नहीं मानती, मैं उसे जेब खर्च नहीं दूंगा। शेंकिंग ही, तुम पागल हो गई हो। जियाओ जियाओ तो मेरी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? किंग ही, जियाओ जियाओ बचपन से कमजोर है, उसे ठंड लग जाती है। मैं एक बेबी ब्लैंकेट लेकर आता हूं, जल्दी वापस आऊंगा। झूजिंग यू, भाभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जन्म नहीं देने दूंगी। जिंगयू भैया के बच्चे को। चिल्लाओ मत शेंकिंग ही, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं ही भैया की सबसे प्यारी हूं। उसकी कंपनी, उसकी बचत सब मेरी होनी चाहिए। भविष्य में बच्चा हुआ तो वह भी मेरा होना चाहिए, उसकी संपत्ति का वारिस। अभी भी टैक्सी बुलाने की सोच रही हो? तुम जिंगयू भैया की पत्नी हो, तुम्हें उसके वापस आने का इंतजार करना चाहिए। मुझे दो। जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। किंग ही होश में आओ। किंग ही, तुम दोनों कुत्तों की तरह हो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुमसे खून का बदला लूंगी। तुमने मुझे मारा? शेंकिंग है, तुम पागल हो गए हो। जियोजियो ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है और तुमने उसे मारने की हिम्मत की। मैंने उसे ही मारा है। झो मेंगजियो, हर बार तुम मासूम बनने और बच्चे जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती हो, यह मुझे बेहद घिनौना लगता है। यह थप्पड़ सिर्फ एक शुरुआत है। तुम दोनों के लिए यह श्रद्धांजलि ही सब कुछ का अंत होगा। शेंकिंग है, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, आगे चलकर अगर तुम मेरे पैरों पर गिरोगे तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। झो जिंगयुन, क्या हुआ? यह थप्पड़ तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर पाया?
तुम्हें अपने इस भाई से इतना प्यार है। उसे मारा गया तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। तो क्या तुम उसकी जगह एक और थप्पड़ खाना चाहोगी? नहीं नहीं। जिंगयून भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हमारे बच्चे को कुछ हो गया है? जल्दी मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ। जियो जियो। शेन किंग है, क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है? जियो जियो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। भले ही तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, लेकिन तुम उसे गर्भपात नहीं करवा सकते। तुम चिंता मत करो, मैं उसका गर्भपात नहीं होने दूंगा। जाओ, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। अब तुम्हारी दया दिखाने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। झो जिंगयून, मैं जरूर रखूंगा। झो मेंगजियो का बच्चा, मैं देखना चाहता हूँ जब तुम बदनाम हो जाओगे और तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं होगा, तब यह बच्चा, यह बहन, क्या तब भी तुम उसकी रक्षा कर पाओगे? किंग है, तुम्हारा वह बड़ा ऑर्डर मैंने झो ग्रुप को दे दिया है। धन्यवाद शेन जी सिंह। झो जिंगयून, इस बड़े ऑर्डर के बाद तुम और अधिक घमंडी हो जाओगे और मुझे और भी नजरअंदाज करोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी, उसी दिन मैं तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। जियो जियो, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ठीक है, तुम बस डर गई थी। थोड़ा आराम करने की जरूरत है, डरो मत। इस दौरान मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, धन्यवाद जिंगयून भैया। शेन किंग है वो, सच में। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा। उसने तुम्हें अंतिम संस्कार में शर्मिंदा भी कर दिया। तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वरना वह और ज्यादा हद पार कर देगी। चिंता मत करो जियो जियो, मुझे खबर मिली है जो समूह ने अभी अभी सूर्य चंद्र समूह का बहुत बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है। ये हमें यूनचेंग का सबसे अमीर बना देगा। 3 दिन बाद जश्न का समारोह। मैं शेन किंगे को आमंत्रित करने वाला हूं। तब वो यूनचेंग के बड़े लोगों के सामने शर्मिंदा होगी, जियो जियो का बदला लेने के लिए। हाँ, जिंगयून भैया सबसे अच्छे हैं। शेन किंग है, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। आदेश दो, श्रीमती शेन किंग है हमारे समूह की कार्यकारी अधिकारी होंगी सूर्य चंद्र समूह की प्रतिनिधि के रूप में। 3 दिन बाद जो समूह के जश्न में भाग लेंगी। जी। और मेरे लिए एक सफाई कर्मचारी की वर्दी तैयार करो। सफाई कर्मचारी की वर्दी? तुम क्या करने वाले हो? यह जश्न में चुपके से शामिल होने वाली थी, जो जिंगयून को एक सरप्राइज देने के लिए, लेकिन अभी अभी उसने मुझे निमंत्रण भेज दिया। उसे लगता है कि उसकी अपनी क्षमता से वह सूर्य चंद्र समूह का बड़ा ऑर्डर हासिल कर सकता है। जब वह इतना आत्मविश्वासी है तो मैं उसे उसके जीवन के सबसे गर्वित क्षण में उसे पता चलेगा। उसके सारे अनुमान मेरे बारे में सच थे। मैंने ही लोगों को भेजकर दिखावा किया था। मैंने उसे छोड़ दिया और अब सफाई कर्मचारी बन गई और संयोग से हम जश्न में मिल गए। मैं बहुत उत्सुक हूं जो जिंगयून को देखने के लिए, उसके अहंकारी चेहरे को, और भी ज्यादा उत्सुक हूं जब मैं सच बताऊंगी, उसके चेहरे के भाव देखने के लिए। जैसा उसने कहा वैसा करो। जी। किंग ही, इस घटना के बाद मैं समूह छोड़ सकता हूं। समूह तुम्हें सौंप दूंगा। आखिरकार यह माता पिता द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ी गई चीज है। जरूरत नहीं। जब से मैंने उत्तराधिकार छोड़ दिया है,
इस सूर्य चंद्र समूह का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम चिंता मत करो, जब मैं झूजिंग को हल कर लूंगा, मैं झू परिवार को तुम्हें दे दूंगा, एक धन्यवाद के रूप में। मैं तुम्हारे निवेश को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। किंग ही, तुम्हें कब पता चलेगा? मैं सूर्य चंद्र समूह की परवाह नहीं करता, बल्कि तुम्हारी। सहयोग अच्छा रहे। आखिरकार आ गया, झूजिंग। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। जेंगयू भैया, यह जीत का जश्न बहुत उबाऊ है। फिर सूर्य चंद्र समूह का कार्यकारी अधिकारी अभी तक क्यों नहीं आया? जियाओ जियाओ प्यारी, सूर्य चंद्र समूह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का व्यस्त होना और देर से आना सामान्य है। ठीक है, अगर उबाऊ लग रहा है, मैं देखता हूँ कि शेंकिंग ही आई है या नहीं। हम उसके साथ मजा करेंगे, जियाओ जियाओ का गुस्सा निकालेंगे, ठीक है? हाँ। जेंगयू भैया, वह सफाई कर्मी देखो। क्या वह शेंकिंग ही जैसी नहीं दिखती? जेंगयू भैया, वह सफाई कर्मी देखो। क्या वह शेंकिंग ही जैसी नहीं दिखती? शेंकिंग ही? अरे शेंकिंग ही, मुझे लगा था कि तुम्हारे पीछे कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन ये सब दिखावा था। बहुत दुखद है। जियाओ जियाओ, देखते हैं मैं उसके साथ कैसा मजाक करता हूं। हाँ। शेंकिंग ही। किंग ही बहन, तुम जल्दी मत जाओ। यहाँ मिलना संयोग है, क्या तुम हमारे साथ पुरानी यादें ताजा नहीं करोगी? मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी कहने को नहीं है। शेंकिंग ही, क्या तुमने नहीं कहा था कि एक हफ्ते में मेरी कंपनी को बर्बाद कर दोगी? क्या ये सफाई कर्मी बनकर करने का तरीका है? किंग ही बहन, असल में तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है। अगर तुम माफी मांग लो, जिंगयू भैया तुम्हें निश्चित रूप से एक बेहतर नौकरी दिला देंगे, सफाई कर्मचारी से भी बेहतर। हाँ। माफ करना झो जिंगयून, मैं तो बस तुम्हारे साथ यह नाटक खेल रहा था, तुम्हें थोड़ी देर और खुश रखने के लिए। लेकिन तुम लोगों का यह हाल देखकर बहुत ही मजाकिया लग रहा है। सच कहूं तो मैं कोई सफाई कर्मचारी नहीं हूं। जिस कार्यकारी अधिकारी का तुम लोग सूर्य चंद्र समूह में इंतजार कर रहे हो, वह मैं ही हूं। तुम शेन किंग है, तुम कह रहे हो तुमने सफाई कर्मचारी का कपड़ा पहन रखा है, हाथ में झाड़ू लिए हुए हो, यहां सफाई कर रहे हो, और बस तुम्हारे एक वाक्य से तुम बन गए सूर्य चंद्र समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हाँ। किंग है दीदी, क्या तुम इतना ज्यादा सदमा लगा है कि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा? क्या मैं जिंगयून भैया से कहूं तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए? अरे तुम लोग हंसते रहो, लेकिन कुछ देर बाद शायद हंसने का मूड न रहे। शेन किंग है, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, आज हमारे झो समूह के साथ जिसने महंगा ऑर्डर साइन किया है, वो पहला वित्तीय समूह सूर्य चंद्र समूह ही है। ये सारी ऐश्वर्य तुम्हारी आधी थी, लेकिन तुमने खुद ही अपनी खुशियों को नष्ट कर दिया। ओह किंग है दीदी, अब तुम्हें पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। जिंगयून भैया ने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। क्या तुम लोग बोल चुके? अगर बोल चुके हो तो मुझे कपड़े बदलने जाना है सफलता पार्टी में शामिल होने के लिए। हाँ हाँ हाँ, शेन किंग है, तुम नाटक मत करो। मुझे लगता है
तुम बस बहाना बनाकर भागना चाहती हो। जिंगयून भैया, मेरे पास एक विचार है। जो कि किंगहे दीदी को इतना अभिनय करना पसंद है, तो क्यों न हम उनके साथ पूरा नाटक खेलें। किंगहे दीदी, क्योंकि तुम कह रही हो कि तुम सूर्य चंद्र समूह की कार्यकारी अधिकारी हो, तो क्यों न तुम मंच पर जाकर भाषण दो। इस तरह अगर होटल मैनेजर पूछेगा तो तुम कह सकती हो कि तुम सफाई करते करते मंच तक पहुंच गई। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, बस तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। झो जिंगयून, तो हम देखेंगे। हटो। शेन किंग हो, तुमने मुझे धोखा देकर मरने का नाटक किया और जियो जियो को खतरे में डाल दिया। अब तुम सोचते हो कि इतनी आसानी से जा पाओगे? तुमने कहा था कि तुम सन मून ग्रुप के सीईओ हो, तो ऊपर जाओ। ठीक है। ये कैसे एक सफाई कर्मचारी ऊपर आ गया? इस अवसर पर मेरी झो कंपनी और सन मून ग्रुप के समझौते के मौके पर मैं झो जिंगयून इस पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो खुद को सन मून ग्रुप का कार्यकारी बताता है। एक विशेष व्यक्ति। माफ कीजिए, मैं झो जिंगयून थोड़ा अंधा हूं। मैंने सन मून ग्रुप के सीईओ को कभी नहीं देखा, इसलिए मैं यूनचेंग के सभी गणमान्य लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरी मदद करें। क्या यह सफाई कर्मचारी की वर्दी पहने हुए व्यक्ति सन मून ग्रुप का कार्यकारी है? क्या यह सफाई कर्मचारी की वर्दी पहने हुए व्यक्ति सन मून ग्रुप का कार्यकारी है? बॉस छो, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? यह सन मून ग्रुप का कार्यकारी कैसे एक सफाई कर्मचारी है? सन मून ग्रुप दुनिया का नंबर 1 वित्तीय समूह है और उन्होंने झो कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। अगर उन्हें पता चला कि एक सफाई कर्मचारी यहाँ कार्यकारी बनकर बैठा है, तो वे गुस्से में ऑर्डर वापस ले सकते हैं। जल्दी नीचे उतरो। नीचे उतरो, 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 नीचे उतरो। शेन किंग हो, सिर्फ सन मून ग्रुप के कार्यकारी होने का नाटक करने के लिए मैं तुम्हें यूनचेंग में जीने नहीं दूंगा। ओह, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं माफी मांगने का। अभी घुटने टेक कर हम सभी के सामने और सन मून ग्रुप से माफी मांगो। माफी मांगो। किंग हो बहन, जल्दी से घुटने टेक दो। तुम जिंगयून भाई से 3 साल से शादीशुदा हो। वह तुम्हारी इतनी सेवा को देखकर तुम्हें एक रास्ता दे देंगे। घुटने टेक कर माफी मांगो, माफी मांगो, घुटने टेको। माफी मांगो। किंग हो बहन, अगर तुमने पहले ही झुकना सीख लिया होता और जिंगयून भाई से माफी मांगी होती, तो यह हालात नहीं होते। इतना संघर्ष मत करो, जल्दी से घुटने टेक दो, शायद तुम्हारी सफाई की नौकरी बच जाए। झो जिंगयून, झो मेंगजियो, तुमने इतने सारे यूनचेंग के अमीरों को भड़काया, सूर्य चंद्र समूह के कार्यकारी को सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। मुझे कोई योजना बनाने की जरूरत ही नहीं है। तुम सच में खुद के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हो। शेन किंग है, मुझे लगता है तुम नाटक करते करते खुद ही उसमें विश्वास करने लगे हो। सच में अंत तक लड़ने वाले हो। जिंगयून भैया, तुमने उसे बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। उसे अभी तक पता नहीं है कि सूर्य चंद्र समूह को नाराज करने का क्या परिणाम होता है। वह अभी भी सोच रही है कि यह कोई छोटी मोटी बात है। एक धोखेबाज जिसने मेरी बहन को परेशान किया, मैं उसके बदतमीजी को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? सुरक्षा गार्ड, अगर वो खुद नहीं झुकती है तो उसे जबरन झुकाओ। आज मैं उसे पूरे शहर के अमीरों के सामने और सूर्य चंद्र समूह से माफी मांगवाऊंगा। सूर्य चंद्र समूह आ गया है।
शेन किंग है। सूर्य चंद्र समूह जल्द ही आने वाला है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ओह, क्या? तो फिर सूर्य चंद्र समूह के लोगों को देखने दो। आज यहाँ किसे घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए? शेन किंग है। तुम्हें लगता है कि तुम मंच पर रहकर मेरे झो समूह का व्यवसाय बर्बाद कर दोगे? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सिर्फ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। सूर्यचंद्र समूह को नाराज करने के बाद कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। तब तुम्हें सच में भीख मांगनी पड़ेगी। बॉस झो, जल्दी से उसे नीचे उतारो। एक सफाई कर्मचारी को मंच पर खड़ा करके स्वागत करवाना, ये कैसी बात है? हाँ जिंग यून भैया, वह तो कुछ भी कर सकती है अगर उसने ठान लिया। तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद करने के लिए सूर्यचंद्र समूह के सामने पागलपन करने लगे तो क्या होगा? जल्दी से नीचे उतरो। लगता है अभी तुमने ही मुझे ऊपर बुलाया था, अब मुझे नीचे उतारना चाहते हो। ठीक है, तुम मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगो, फिर देखते हैं। शेन किंग है। सूर्यचंद्र समूह का कार्यकारी आ गया है। सूर्यचंद्र समूह का कार्यकारी कहाँ है? यहाँ। तुम मैं सूर्यचंद्र समूह का कार्यकारी हूँ। शेन किंग है। पहले की वह सफाई कर्मचारी की पोशाक बस मेरी एक भेष थी। जिंग यून भैया, यह सब क्या हो रहा है? क्या वह सच में सनमून ग्रुप की एग्जीक्यूटिव है? ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल पिछली बार की अंतिम संस्कार जैसी ही स्थिति है। ये उसने लोगों को किराए पर लिया है। शेन किंग है, तुम्हें ये सब करने में मजा आ रहा है क्या? पिछली बार तुमने बॉडीगार्ड को भूत बनवाया था। इस बार तुमने एक ग्रुप हॉस्टेस को तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए किराए पर लिया है। तुमने सफाई का काम करके जो पैसे कमाए थे वो सब इसी में खर्च कर दिए होंगे। तुम्हें लगता है कि तुमने कपड़े बदल लिए, कुछ लोगों को किराए पर ले लिया और तुम सन मून ग्रुप की एग्जीक्यूटिव बन गई। क्या तुम्हें लगता है कि यूनचेंग के सारे अमीर और ताकतवर लोग मूर्ख हैं? किंग है दीदी, अब बस करो। सनमून ग्रुप के हाई अधिकारी होने का ढोंग करना गैर कानूनी है। अगर तुम अभी माफी मांग लो तो जिंग यून भैया तुम्हारी तरफ से बोल देंगे, नहीं तो जब सनमून ग्रुप के लोग आ जाएंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तुम लोगों से बहस करने की मूड में नहीं हूँ। मैं यहाँ सन मून ग्रुप की तरफ से आई हूँ एग्रेड कोऑपरेशन प्रोजेक्ट YC 108 पर हस्ताक्षर करने के लिए। कुल निवेश 10 बिलियन, प्रोजेक्ट की पहली किश्त 2 बिलियन। यह फंड विशेष रूप से झो ग्रुप के न्यू एनर्जी सेक्टर के विस्तार के लिए है। अगर झो ग्रुप किसी बड़े प्रतिष्ठा या ईमानदारी के मुद्दे में फंसा है तो हम सन मून ग्रुप को सहयोग समाप्त करने का अधिकार है और क्षतिपूर्ति की मांग करने का भी। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स कैसे पता चली? क्या तुमने किसी को हमारे झो ग्रुप का कॉमर्शियल सीक्रेट जानने के लिए भेजा था? जब तक गधे को मार नहीं दिया जाता वह रास्ता नहीं छोड़ता। खुद ही अच्छे से देख लो, इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला कौन है? ये तुम कैसे हो सकते हो? यह संभव नहीं है जिंग यून भैया, यह जरूर उसने नकली बनाया है। लेकिन सन मून ग्रुप की सील कैसे नकली हो सकती है?
मैंने पहले ही कहा था कि मैं सन मून ग्रुप की एग्जीक्यूटिव हूँ, लेकिन तुम लोगों ने इस झो जिंग यून के कहने पर मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। अब तुम सब इस झो जिंग यून के साथ नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सन मून ग्रुप की तरफ से और यूनचेंग के लिए एग्जीक्यूटिव होने के नाते मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि आगे सन मून ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट यूनचेंग में नहीं होगा। मिस शेन, ऐसा मत करो। मुझे भी झो जिंग यून ने बेवकूफ बनाया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा अपमान किया। मैं इसे वापस लेता हूँ, उसके सभी सहयोगों के साथ। मैं झो समूह के साथ सभी सहयोग तोड़ने की घोषणा करता हूँ। मिस शेन, मुझे गलती का एहसास हुआ। तुम सब पागल हो गए हो क्या? वो कैसे सन मून ग्रुप की कार्यकारी अधिकारी हो सकती है? ये सील जरूर नकली है। वो पिछली बार की अंत्येष्टि की तरह नाटक कर रही है। झो जिंग यून, पागल तो तुम हो। कॉन्ट्रैक्ट और सील दोनों तुम्हारे सामने है। तुम अभी भी अपनी बहन की बातों पर विश्वास करते हो क्या यह सब झूठ है? मैं जिंग यून भैया, तुम जियो पर विश्वास करते हो या शेन किंग पर? इस बुरी औरत की बातों पर? शेन किंगे, तुमने नाटक किया। तुमने हमें डराने के लिए भूत प्रेत का नाटक किया। तुम जानती हो, जब मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली थी, मैं कितना दुखी था। तुम बहुत आगे निकल गई हो। वह बस मेरा गर्भपात करवाना चाहती है। वह चाहती है कि मैं चली जाऊं ताकि वह तुम्हारी झो पत्नी बन सके। झो जिंग यून, तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? शेन किंगे, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। जियो कैसे वैसी हो सकती है जैसा तुम कह रही हो? उसने अकेले मॉल जाकर तुम्हारे लिए उपहार खरीदा था। ये मेरे जीवन में पहली बार था जब मैंने उसे अकेले खरीदारी करने दिया। हम तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तुम अभी भी पागलपन क्यों कर रही हो? जियो, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करता हूं। जिंग यून भैया सबसे अच्छे हैं। दो पागल। मिस शेन, आपने देख लिया, हम सब माफी मांगना चाहते हैं। अभी सिर्फ ये दोनों यहाँ बकवास कर रहे हैं। तुम लोग अब मुझे माफी के लिए घुटने नहीं टेकने दे रहे। मुझे एक और मौका दीजिए मिस शेन, कृपया मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दीजिए। मैं झो समूह के साथ सभी संबंध समाप्त कर दूंगा। हाँ, झो जिंग यून जैसे धोखेबाज को पूरी तरह से दिवालिया होकर यूनचेंग से बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे एक और मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। 3 मिनट के अंदर यहाँ से चले जाओ। अगर कोई भी मेरी नजरों के सामने आया तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जाने मत दो। मत जाओ। मत जाओ। रुको। नहीं जा सकते। वह नकली है। आप झो समूह के साथ सहयोग नहीं तोड़ सकते। झो समूह दिवालिया हो जाएगा। जिंग यून भाई मेरा खर्च नहीं उठा पाएंगे। उनका मामला खत्म हो चुका है। अब आपकी बारी है। झो जिंग यून, आप खुद को धोखा देते रह सकते हैं, झो मिंगजियाओ के झूठ पर विश्वास करते रह सकते हैं, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, मेरे हस्ताक्षर के बिना रियू समूह का फंड एक पैसा भी आप झो जिंग यून के हाथ में नहीं पहुंचेगा। जिंग यून भाई, वह आपको धोखा दे रही है। आप सीधे रियू समूह के अध्यक्ष से संपर्क करें, ठीक है? जो परिवार दिवालिया नहीं हो सकता। जियाओ जियाओ को बच्चे के साथ अच्छी जिंदगी जीनी है। लेकिन अध्यक्ष से संपर्क नहीं हो पा रहा। संपर्क करने की जरूरत नहीं। किंग है, मैंने कहा था जब भी आपको जरूरत हो मैं किसी भी कीमत पर आपकी मदद करूंगा। संपर्क करने की जरूरत नहीं, मैं आ चुका हूं। बॉस शेन, आखिरकार आप आ गए। बॉस शेन, यह बुरी औरत लगातार कह रही है कि वह रियू समूह की कार्यकारी है। जियाओ जियाओ डर गई है। आप उसे सजा दें, ठीक है? किंग है, ठीक हो। मुझे अभी भी आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं देखने आया। उन्होंने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? मैं ठीक हूँ, आप चिंता न करें। हाँ। बॉस शेन, आपका क्या मतलब है? हम ही हैं जिन्होंने आपके साथ अनुबंध किया है। क्या आपके दिमाग खराब हो गए हैं? कान भी नहीं सुन रहे? सुनो, शेन किंग है,
रियू समूह की कार्यकारी है, वह शेन परिवार की बेटी भी है, मेरी बहन। झो जिंगयुन, झो मेंगजियाओ, क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? क्या फिर से कान बहरे हो गए या फिर दिमाग खराब हो गया? किंग है, मैं। किंग है बहन, जियाओ जाओ ने आपको गलत समझा। जियाओ जाओ आपसे माफी मांगती है। कृपया गुस्सा मत करो, ठीक है? जीशिंग भैया, जियोजियो ने जानबूझकर नहीं किया। क्या आप जोजो की तरफ से किंग है बहन को समझा सकते हैं? जियोजियो आपसे विनती करती है। गंदे हाथ हटाओ। आ शेन जीशिंग, जियोजियो ने इतनी विनती की है, तुम्हें उस पर तनिक भी दया नहीं आती? यह नकली बच्ची बनने वाली औरत सिर्फ तुम जैसे पागल को ही पसंद आएगी। क्या दिखावा कर रही हो? जियोजियो बचपन से ही ऐसी है, अनजान, प्यारी सी। हम्फ, झो मेंगजियो, तुम्हें लगता है अब भी प्यारी बनकर दया खरीदोगी तो इस बार बच जाओगी? शेन किंग है, जियोजियो तुम्हारी बहन भी है, तुम उसके साथ इतने कठोर कैसे हो सकते हो? किंग है बहन, जोजो को सच में एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक कर अपने थप्पड़ मारो जब तक मैं रुकने न कहूँ। शेन किंग है, तुम सीमा से आगे मत जाओ। तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जियोजियो निर्दोष है। तुम उसे खुद को थप्पड़ क्यों मारने दे रही हो? किंग है बहन, जियोजियो को दर्द होता है। कृपया ऐसा मत करो, ठीक है? बस करो, झो मेंगजियो, अपना यह घिनौना नाटक बंद करो। यह चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। शेन किंग है, तुम्हें इतना कठोर बनना ही है? मेरा समय बहुत कीमती है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का समय देती हूँ। 9, 8, 7, जियोजियो, 6। हमारे भविष्य के लिए बस थोड़ा सहन कर लो। मेरे साथ घुटने टेक दो। जिंगयुन भैया, तुम मुझे उसके सामने घुटने टेकने के लिए कैसे कह सकते हो? 3, 2, किंग है, माफ करना, मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं गलत था, किंग है दीदी। मैं बुरा हूँ, मैंने तुमसे ईर्ष्या की। कृपया मुझे माफ कर दो। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दोगी? चाहते हो? बिल्कुल नहीं। नहीं, शेन किंग है, तुम और क्या चाहते हो? हमने तुम्हारा कहा मानकर खुद को थप्पड़ मारा। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? अरे, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का वादा किया था, लेकिन यह तुम्हें देने का नहीं। मैंने साइन कर दिया है। झो जिंगयुन, अपनी दिवालिया जिंदगी का आनंद लो। और तुम झो मेंगजियाओ, अपने इस कंगाल भैया को अच्छी तरह देख लो। उम्मीद है तुम अभी भी उनसे लाड़ कर सकोगी। किंग है, मैंने गलती मान ली, तुमने गुस्सा निकाल लिया। कृपया मुझे माफ कर दो। हमारे साथ बिताए खूबसूरत पलों के बारे में सोचो। मैंने तुम्हारे लिए बड़ा घर खरीदा,
बच्चे के जूते खरीदे। मुझे यकीन है तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। मुझे माफ कर दो। चलो फिर से साथ रहते हैं। पत्नी, इस बार गर्भपात करा लो। पत्नी देखो, मैंने बच्चे के जूते तक खरीद लिए हैं। मैं कसम खाता हूं, अगली बार जब हमारा बच्चा होगा मैं उसकी पूरी रक्षा करूंगा। तुम दोनों को सबसे खुशहाल मां बेटा बनाऊंगा। अगले बच्चे का इंतजार करो। चाहे तुम चाहो या नहीं, मैं उसे जरूर रखूंगा। दूसरी बार अपने खून को नहीं छोड़ सकता। पत्नी चिंता मत करो, आगे मैं कभी तुम्हें और बच्चे को दुख नहीं दूंगा। आगे मैं कभी तुम्हें और बच्चे को दुख नहीं दूंगा। जियाओ जियाओ, स्पर्म डोनेशन मैं अकेला कर लूंगा। तुम मुझे देखो, मैं नहीं कर पा रहा। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अब तुम लेट जाओ। क्या किंगी को कुछ नहीं होगा? डॉक्टरों पर भरोसा रखो, वे जरूर भाभी को बचा लेंगे। अब तुम्हें बस दिमाग को खाली करना है। कुछ भी मत सोचो। तुम दोनों कुत्ते की तरह, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। बिल्कुल नहीं। 3 दिन बाद जू समूह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अलविदा जूजिंग यू। कमीनी, चेहरे और शरीर की बात करो। शेंकिंग ही मेरे आगे कहां ठहरती है? वह कैसे समून समूह के अध्यक्ष को पटा सकती है? और मुझे यह बेकार आदमी मिला। जो शेंकिंग ही कर सकती है वह मैं भी कर सकती हूं। जियाओ जियाओ, तुम चिंता मत करो। मैं किंगी को जानता हूं, वो अभी गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा मैं उससे माफी मांगूंगा। वो जरूर मुझे माफ कर देगी। जब हम फिर से साथ होंगे तो मैं जरूर वापसी करूंगा। वो जरूर मुझे माफ कर देगी। जब हम फिर से साथ होंगे तो मैं जरूर वापसी करूंगा। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। वापसी करना। जूजिंग यू, क्या तुम पागल हो गए हो? शेंकिंग का अभी का रवैया क्या तुमने नहीं देखा? वह तुम्हें कीचड़ में रौंदना चाहती है। अब तुम एक कंगाल हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। तुम दिवालिया होने वाले हो और कर्ज में डूबे हो। तुम मेरे भाई बनने के लायक नहीं हो। जियाओ जियाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अचानक इतने बदल गए हो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले मैं तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे सामने अच्छी बनकर रहती थी। अब तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते। मैं अब नाटक नहीं करूंगी। झूमिंग जियाओ, तुम इतनी स्वार्थी हो। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझता था, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता था। अगर तुम नहीं होती तो मैं किंगी से ठंडा क्यों होता और किंगी से तलाक क्यों लेता? मेरे लिए? तुम अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। तुम बस मेरी जरूरत को महसूस करना चाहती हो, मेरे ऊपर निर्भर होने का एहसास चाहती हो। तुम एक तरफ तो शेंकिंग ही से नफरत करती हो, एक गृहिणी है और लालची तरीके से मांग कर रही है मेरी पूजा। तुम सबसे बड़े ढोंगी हो। मैं वाकई अंधा था। सब तुम्हारी वजह से मैंने शेन किंगे से रिश्ता तोड़ दिया। आज से तुम अब मेरी बहन नहीं हो,
किंग हे, मुझसे शादी करो। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। तो मुझे सच में प्यार करने वाली किंग हे थी। मैं अभी उसके पास जा रहा हूं। शेन किंग है। जब मैं शेन जीशिंग को तुमसे छीन लूंगा, मैं तुम्हें 100 गुना दर्द दूंगा। जो जिंगयुन की कंपनी दिवालिया हो चुकी है, इसलिए उसने यह घर बेच दिया। मुझे लगता है अब इसे वापस मालिक को देना चाहिए। पहुंच गए क्या जिंगयुन? किंग हे, मेरी कंपनी अभी लिस्ट हुई है। ये वो बड़ा घर है जिसका मैंने वादा किया था। जो जिंगयुन की चीजें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं सिर्फ अपना सामान लेने आया हूं। किसने कहा? यह घर जो जिंगयुन का है। बधाई हो मिस्टर जो, हमारे 1 लाखवें ग्राहक के रूप में आपको एक विला मुफ्त में दिया जाएगा। बॉस शेन, जो जिंगयुन को मना चुके हैं। मैं शेन किंग हे को लेकर इस घर में रहने आए हैं। बहुत अच्छा। यह घर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। उम्मीद है किंगहे को पसंद आएगा। वैसे पिछवाड़े में गार्डेनिया के फूल लगा दो। किंगहे को गार्डेनिया की खुशबू पसंद है। क्या तुम कह रहे हो यह घर तुमने मेरे लिए खरीदा था? अगर सीधे तुम्हें देता तो तुम लेती नहीं, इसलिए मैंने झो जिंगयुन के नाम से तुम्हें दे दिया। तो क्या झो जिंगयुन ने जो कपड़े, गहने और कॉस्मेटिक्स दिए, वो सब मैंने तुम्हारे लिए चुना था। तो इसका मतलब इन 3 सालों में उसने मेरे लिए जो भी उपहार दिए, यह सब तुमने तैयार किया था? तुम्हें पसंद आया तो बस, जैसा मैंने कहा था। चीजें उनके असली मालिक के पास वापस। शुक्रिया शेन जीशिंग। किंग हे, तुम आखिरकार वापस आ गए। झो जिंगयुन, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? घर लेने वाले ने तुम्हें नहीं निकाला? मैं तहखाने में छिपा हुआ था, किसी ने नहीं देखा। किंग हे, मुझे पता था तुम वापस आओगी। इस घर में हमारी बहुत यादें हैं। बतख तैरती रही, किनारे पर आ गई। गुदगुदी। हार मानता हूं। जाओ, हमारे लिए 2 बाथरोब ले आओ। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, खुद क्यों नहीं जाते? जिंगयुन भैया, भाभी बहुत सख्त है। क्या वह नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं? जियो, डरो मत। इस घर में तुम्हारी भाभी का नहीं चलता। अगर वो नहीं मानेगी तो मैं उसे पॉकेट मनी नहीं दूंगा। और हाँ, एक बात तुमसे कहनी है। जियो ने देखा कि तुम गर्भवती हो, उसे बुरा लग रहा है, इसलिए मैं उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने वाला हूं। यादों में सिर्फ तुम और झो मेंगजियो हो। मुझे कैसे परेशान किया, मेरे बच्चे को कैसे मारा। किंग हे, मैं जानता हूं मैंने गलती की। मैं बुरी शक्तियों के चक्कर में आ गया। मुझे झो मेंगजियो ने, उस छोटी सी मासूम ने धोखा दिया। देखो, अब मेरे पास कुछ नहीं। कंपनी दिवालिया हो गई, घर भी गया। झो मेंगजियो ने भी मुझे छोड़ दिया। किंग हे, मुझे माफ कर दो, ठीक है? उन पलों को याद करो जब मैं तुम्हारे लिए अच्छा था। चलो फिर से शुरू करते हैं।
मेरे लिए अच्छा था? झो जिंगयून, संभल जाओ। तुमने मुझे जो सरप्राइज दिए, इस घर सहित, कौन सी चीज तुमने मेरे लिए खास तौर पर चुनी थी? ये सब चीजें शेन जीशिंग ने मुझे तोहफे में दी थीं। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अब यहां मत रो। झो जिंगयून, तुम्हारा यह व्यवहार निजी संपत्ति में अवैध प्रवेश है। मैं तुम्हें 30 सेकंड का समय देता हूं। यहां से चले जाओ, वरना मैं कानून प्रवर्तन टीम को बुला लूंगा। बॉस शेन, रुको। बॉस शेन, तुम्हें शेन किंग ही पसंद है ना? मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। बस तुम मुझे सन मून ग्रुप का ऑर्डर दे दो। आगे मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। तुम सच में मुझे घृणा महसूस कराते हो। शेन जीजिंग, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हें शेन किंग ही में क्या दिखा? ये कुछ भी न कर पाने वाली घरेलू औरत। हाँ, शेन किंग ही झीजिंग भैया के लायक कैसे हो सकती है? झीजिंग भैया, तुम एक बेहतर गर्लफ्रेंड के हकदार हो, जैसे मैं जवान और सुंदर और मर्दों को खुश करना जानती हूँ। शेन किंग ही, वह एक बच्चे वाली पीली चेहरे वाली औरत, वह तुम्हारे सन मून ग्रुप के सीईओ पद के लायक नहीं। तुम भाई बहन एक ही ढंग के बने हो, एक जैसे स्वार्थी, एक जैसे नीच। शेन किंग ही, तुम इतनी सही क्यों बन रही हो? क्या तुम भी मर्दों के सहारे ऊपर नहीं पहुंची? शेन झीजिंग के बिना तुम कहाँ होती आज? मर्द बहुत व्यावहारिक होते हैं, वे सब जवान और सुंदर को पसंद करते हैं। जो तुम पा सकती हो वही मैं भी पा सकती हूँ। शेन किंग ही, सच्चाई स्वीकार कर लो। एक दिन शेन जीजिंग तुमसे ऊब जाएगा। आखिर में तुम्हारा सहारा सिर्फ मैं होंगी। सच में एक जैसे बदमाश भाई बहन हो तुम। झूमिंग जाओ है ना? सुन लो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, तुम और तुम्हारा यह नाकारा भाई। क्लाउड सिटी से चले जाओ, मुझे फिर कभी मत दिखना। झीजिंग भैया, मैं और झूजिंग यू सिर्फ दोस्त हैं। वह कैसा है मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे थोड़ा और समय दो, मेरे साथ रहो, तुम मुझे जरूर पसंद करोगे। झूमिंग जियाओ, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम अभी भी अपने इस जिंगयू भैया के बच्चे को ले रही हो ना? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, ईमानदारी से अपने इस भैया के साथ रहो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। झीजिंग भैया, उसकी बात मत सुनो। यह सब झूजिंग यू ने मुझे मजबूर किया था। मैंने ऐसा किया। बस तुम एक शब्द कहो, मैं तुरंत बच्चे को गिरा दूंगी। चले जाओ, मुझसे चिपकना बंद करो। मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए प्यार है। क्या यह शेन किंग है तो नहीं? वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? वह चतुर, दयालु, साहसी और सक्षम है। मैं तो यह पूछना चाहता हूँ, तुम उसके सामने किस मामले में टिकती हो? आज सुबह मैंने ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और सूर्यचंद्र ग्रुप तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है। क्या तुमने सूर्यचंद्र ग्रुप मुझे ट्रांसफर कर दिया? किंग है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। शुरुआत में तुमने ही परिवार की संपत्ति छोड़ने का फैसला किया था, तब मैंने सूर्यचंद्र ग्रुप को संभाला। बस तुम एक शब्द कहो, मैं कभी भी ग्रुप तुम्हें वापस दे सकता हूँ। हाँ, क्योंकि यह वैसे भी तुम्हारी ही चीज है। अरे बॉस शेन, क्या तुम पागल हो गए हो? वह शेन किंग है, इस योग्य है कि तुम उसे पूरा सूर्यचंद्र ग्रुप सौंप दो। उसने तुम्हें आखिर कौन सी जादुई दवा पिलाई है? क्योंकि सूर्यचंद्र ग्रुप मूल रूप से शेन परिवार का पारिवारिक व्यवसाय है। मैं शेन परिवार का दत्तक पुत्र हूँ। शुरुआत में अगर शेन किंग ने उत्तराधिकार छोड़ा नहीं होता, तो वही सूर्यचंद्र ग्रुप की उत्तराधिकारी प्रेसिडेंट होती। क्योंकि सूर्यचंद्र ग्रुप मूल रूप से शेन परिवार का पारिवारिक व्यवसाय है। मैं शेन परिवार का दत्तक पुत्र हूँ। शुरुआत में अगर शेन किंग ने उत्तराधिकार छोड़ा नहीं होता, तो वही सूर्यचंद्र ग्रुप की उत्तराधिकारी प्रेसिडेंट होती। क्या किंग के पीछे इतनी ताकत थी? मुझे ये कभी पता क्यों नहीं चला? तुम्हें कैसे पता चलता? मैं तुम पर बहुत दबाव नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने छुपाया। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मेरा कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो तुमने मेरे मायके के बारे में जरा भी परवाह नहीं की। अगर तुम त्योहारों पर मेरे माता पिता से मिलने जाते, तो तुम्हें यह सब पहले ही पता चल जाता। नहीं हो सकता। शेन किंग कैसे हो सकती है सूर्यचंद्र ग्रुप की उत्तराधिकारी?
मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। बस करो, तुम्हें जगाने का समय आ गया है और तुम दोनों भाई बहन के बुरे कर्मों का हिसाब करने का भी। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। कौन से बुरे कर्म? मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। पत्नी के प्रसव के समय तुमने जानबूझकर समय खींचा जिससे उसका गर्भपात हो गया। क्या यह बुरा नहीं है? पत्नी के अधिक रक्तस्राव के बारे में जानते हुए भी पर उसे खून देने से भाग रहे हो, इसे बुराई नहीं कहेंगे। तुम दोनों को अपने किए की सजा मिलेगी। जिंगयुन भैया, मेरे पैर बहुत ठंडे हैं। क्या आप गाड़ी रोक कर मेरे लिए बेबी ब्लैंकेट ले सकते हैं? वरना जियोजियो को सर्दी लग जाएगी। किंग है, जियोजियो बचपन से कमजोर है, उसे ठंड लगने का डर है। मैं बेबी ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। तुरंत आया। सर, समय ही जान है। मिस शेन को कभी भी खतरा हो सकता है। मेरी बेवकूफ बहन, भैया भी तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकता। ठीक है भैया, पहले तुझे सुलाने घर ले चलता हूँ। ठीक है? हाँ। चलो। डॉक्टर, कृपया थोड़ी देर और टिके। क्या? मैं बहन को सुलाकर तुरंत वापस आऊंगा। इन्हें को खून देने के लिए आपके लौटने तक मिस शेन का खून बह चुका होगा। जो जिंगयुन, जो मेंगजियो, मैंने तुम्हारे लिए अफ्रीका की टिकट बुक कर दी है। सन मून ग्रुप का वहां एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है। मजदूरों की जरूरत है। बाकी की जिंदगी तुम दोनों वहां काम करते हुए सबक सीखो। बॉस शेन, मैंने गलती कर दी। मुझे पता आप और शेन किंग है भाई बहन हैं, वरना मैं कभी आपको परेशान नहीं करता। हाँ बॉस शेन, अनजाने में हुई गलती माफ होनी चाहिए। कृपया हमें एक मौका दीजिए। तुम्हारी मेरे से मिन्नतें बेकार हैं। अब सन मून ग्रुप के बॉस शेन मैं नहीं हूं। किंग है, मैंने गलती कर दी। हाँ, मैं आपके लायक नहीं हूं। कसम खाता हूं फिर कभी नहीं। आपको परेशान नहीं करूंगा। हमारे 3 साल के ब्याह के आधार पर मुझे माफ कर दो। किंग है दीदी, मुझे आपसे लड़ना नहीं चाहिए था। आप जो कहेंगी वह करूंगा, बस मुझे अफ्रीका मत भेजिए। तुम्हारा यह झूठा दिखावा मैं देखते देखते थक गया हूँ। अगर तुम्हें सच में पछतावा होता तो इतनी देर से सिर नहीं झुकाते। बस करो। जियोजियो छोटी है, मुझे यकीन है उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। भाभी, मैं जानता हूँ आप नाराज हैं, पर आप इस बार आपने सीमा पार कर दी। हम सभी तुम्हारी चिंता कर रहे थे। तुमने हमारी भलाई का फायदा उठाकर अपना गुस्सा निकाला। जियोजियो, चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हारी भाभी को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। जो जिंगयुन, तुमने जो मेंगजियो को बचाया। तुमने देखा कि वह मेरा गर्भपात करवा रही है, यहां तक कि मैं मर ही गई थी। माफ नहीं करने वाली तो मैं हूं। बस एक बच्चा था। मैंने कितनी बार कहा है, हम और बच्चे पैदा कर सकते हैं। जियोजियो छोटी है, वो परिणामों के बारे में नहीं सोचती। लेकिन तुम यहां मरने का नाटक करके हमें डरा रही हो। अगर जियोजियो डर गई तो क्या होगा? मेरा रुख वही है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जी शिंग, उन्हें ले जाओ। किंग है, ऐसा मत करो। किंग है, नहीं। किंग है, नहीं। शेन किंग है। तुम सच में क्या सोच रहे हो? तुमने सनमून ग्रुप मुझे क्यों दे दिया? किंग है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सनमून ग्रुप मेरे लिए मायने नहीं रखता। जो मेरे लिए मायने रखता है वह तुम हो।
किंग है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा? पहले मुझे लगता था कि जो जिंगयुंग तुम्हारा सहारा है, मैं चुपचाप तुम्हारी रक्षा करता रह सकता था, लेकिन अब वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं? शेन जीशिंग, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हें अपना भाई समझता रहा। किंग है, क्या मेरा प्यार उससे कम है? वह क्यों कर सकता है, मैं क्यों नहीं? अगर तुम्हारे दिल में वाकई कोई आपत्ति है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूं। क्या तुम कह रहे हो कि यह घर तुमने मुझे उपहार में दिया है? तुमने कहा था जब भी मुझे जरूरत हो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, तुम मेरी मदद करोगे। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या यह वादा अब भी कायम है? हमेशा कायम रहेगा, किंग ही। मैंने कहा था जब भी तुम्हें जरूरत हो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किंग ही। मेरा इंतजार करो, किंग ही। मैं जिसकी परवाह करता हूं वह सूर्य चंद्र समूह नहीं, बल्कि तुम हो। तुम्हें पसंद आए तो बस काफी है। पिछवाड़े में गार्डेनिया के फूल लगा दो। किंग ही को गार्डेनिया की खुशबू पसंद है। किंग ही, मेरा इंतजार करो। हमेशा कायम रहेगा। जीजिंग, जरा ठहरो।